डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बुद्धि का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जिसका नाम है त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, जो कि जेपी गिलफोर्ड का है, वो बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर से लगभग हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पूरा सिद्धांत मैं आपको समझा दूंगा और कब आपको बुद्धि के 120 तत्व टिक करने हैं, कब 150 करने हैं, कब 180 करना है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजिंग होती है। संक्रिया क्या होता है, विषय वस्तु क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको ट्रिक से सिखा दूंगा। आपसे मेरे को एक बार ये सिद्धांत अगर आपने जैसा मैंने स्टडी कराया उस ट्रिक तरीके से आपने पढ़ लिया है, लाइफ में कभी सिद्धांत नहीं भूलोगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जो कि गिलफोर्ड का बोलो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, या इसी को बोलते हैं त्रिविमीय सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं 3D थ्योरी। क्लियर? या इसी को बोलते हैं बुद्धि का डिब्बेनुमा सिद्धांत, ठीक है, या इसी को बोलते हैं आपसे विषय वस्तु संक्रिया, बोलो आपसे सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। इसी को बोलते हैं बुद्धि का संरचनावादी आपसे मेरे को सिद्धांत, ठीक है। इनमें से कोई भी नाम हो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्रतिपादक, ठीक है, प्रतिपादक कौन होगा? जेपी, मैंने कहा गिलफोर्ड, ठीक है। बोलो पूरा नाम है जॉय, बोलो पॉल गिलफोर्ड, ठीक है। दूसरी बात, जेपी गिलफोर्ड ने आपसे मेरे को बुद्धि की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की और उसमें बहुत सारे डिब्बों की बात बताई। और जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, 3D थ्योरी, डिब्बेनुमा सिद्धांत, विषय वस्तु संक्रिया, संरचनावादी सिद्धांत दिया। क्लियर? और आपसे मैं कह रहा हूं इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ बताए। और वो 3 आयाम क्या बताए? एक बताया विषय वस्तु कंटेंट, एक बताया संक्रिया और एक बताया उत्पाद। क्लियर? उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, संक्रिया मतलब ऑपरेशन। अब क्या कहना चाहते हैं? विषय वस्तु का मतलब क्या? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वह मटेरियल जिसके लिए मस्तिष्क में कोई संक्रिया होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं, ठीक है। यानी संक्रिया का बोलो आपसे मैं कहूं विषय जो होता है वही क्या होता है? विषय वस्तु होता है। संक्रिया क्या है? बोलो मैंने कहा किसी विषय वस्तु के लिए मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क में होने वाली क्रिया। बात समझ में आए? बोलो। और उत्पाद क्या है? बोलो उस संक्रिया का परिणाम, ठीक है। बोलो मैंने कहा संक्रिया, ठीक है, अर्थात बोलो आपसे मानसिक क्रिया का परिणाम बोलो उत्पाद होता है। चलो ये तो सिंपल सी बात समझ में आई होगी। अब मेन चीज पे आते हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ नंबर 3 क्या? मैंने कहा 1967 में, ठीक है, मूल रूप से बोलो आपसे मैं कह रहा हूं गिलफोर्ड ने बुद्धि के कुल आपसे मेरे को 120 तत्व बताए, ठीक है। कितने तत्व बताए? 120। इन्होंने कहा विषय वस्तु 4, संक्रिया बोलो 5
और आपसे मैं करूं उत्पाद 6। तो आपसे मैं करूं कुल कितने हो गए? तो हम देखते हैं 4 इंटू 5 इंटू 6, बोलो 120 तत्व हो गए। क्लियर? अच्छा, ये तो मूल रूप से है। फिर मैंने कहा 1977 में संशोधन किया, बोलो आपसे संशोधन, ठीक है। और मैं आपसे कहूं बुद्धि के कुल तत्व 150 बताए, ठीक है। और इन्होंने कहा विषय वस्तु एक बढ़ा दी, विषय वस्तु को 4 की जगह कितना कर दिया? 5। और संक्रिया वही आपसे मैं कहूँ 5, और यहाँ पर उत्पाद बोलो 6। तो इसका मतलब कुल कितने हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 6 करेंगे तो 150 तत्व। क्लियर? उसके बाद बोलो 1988 में, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं फिर संशोधन, ठीक है। फिर संशोधन किया, इस बार संक्रिया एक बढ़ा दी और बुद्धि के कुल तत्व आपसे मैं कह रहा हूं 180 बताए, ठीक है। और 180 बताए तो उसमें विषय वस्तु आपसे मैं कह रहा हूं कितनी? बोलो 5। मैंने कहा संक्रिया बोलो एक बढ़ा दी 6, और उत्पाद आपसे मैं कह रहा हूं बोलो कितना? 6। इसका मतलब कुल तत्व कितने हो गए? 5 इंटू 6 इंटू 6 180 तत्व हो गए। तो ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। जब भी एग्जाम में आता है कि गिलफोर्ड ने मूल रूप से बुद्धि के कितने तत्व बताए, तो हमेशा आंसर 120 ही होगा, क्योंकि ये बताया जरूर है, लेकिन आपसे मैं करूं इनको मान्यता, ठीक है, नहीं बोलो मिली। इसका मतलब हुआ जो इन्होंने मूल रूप से बताया था वही मेन है। क्लियर? अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो 1977 में बोलो आपसे संशोधन के बाद कितने बुद्धि के तत्व, तो 150 आंसर होगा। 1988 में पूछे तो 180 होगा। कुछ नहीं बोले तो मूल रूप से गिलफोर्ड ने बुद्धि के 120 तत्व ही बताए हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब एग्जाम में क्या आता है, हम भूल जाते हैं कि संक्रिया कितनी, विषय वस्तु कितने और उत्पाद कितने हैं। तो मैं एक एक चीज आपको ट्रिक से सिखा रहा हूं। अभी तक जो मैंने कहानी बताई, जो मैटर बताया, वो किताबों में लिखा होता है। अब मेरे तरीकों को सुनना कि आपको लॉन्ग टाइम कैसे याद रहेगा। तो सबसे पहले तो मैंने कहा आपको 120 का ही कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। तो आपसे मैंने कहा मूल रूप से गिलफोर्ड बोलो ने त्रिआयामी, आपसे मैं कह रहा हूं त्रिआयामी, ठीक है, सिद्धांत में बोलो बुद्धि के कुल तत्व आपसे मैं कह रहा हूं 120, ठीक है। अब आपको पहली ट्रिक तो क्या ध्यान रखनी है? ट्रिक है विषय। क्या ध्यान रखना है? विषय। क्लियर? क्योंकि आपसे मैंने कहा कि पहला वी से क्या हो गया? बोलो विषय वस्तु, ठीक है। फिर मैंने कहा से क्या निकलेगा? संक्रिया। और फिर आपसे मैं कहूं क्या आएगा? उत्पाद। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत 4 से करनी है, फिर 5 और फिर 6। क्लियर? तो इस तरह से क्या होगा? 120 तत्व होगा। अब होता क्या, एग्जाम में पूछा जाता है कि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद क्रम से होते हैं, उत्पाद विषय वस्तु संक्रिया क्रम से होती है, तो भूल जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा ये ट्रिक आपके काम आएगी। अब किसी के दिमाग में आए सर हम ये भूल गए थे कि 4 से स्टार्ट करना है, तो अब एक कहानी सुनो जो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, जिससे आपको 4 विषय वस्तु और वो 4 कौन से उनके नाम भी याद हो जाएंगे। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैं जो कहानी बता रहा हूं पूरी तरह से काल्पनिक है, केवल और केवल आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि जेपी गिलफोर्ड जी जो है, आपसे मैं करूं बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि उनकी शादी जल्दी नहीं हुई। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं वो बहुत सारे बोलो आपसे मैं कह रहा हूं
मंदिर गए कि आपसे कैसे करके कहीं पर भी बोलो आपसे प्रसाद चढ़ाऊं तो मेरी शादी हो जाए, और आपसे मैं कहूँ गिलफर्ड कोई कितने भी प्रयास करने के बाद उनकी सगाई नहीं हुई, तो केपी गिलफर्ड जी को किसी ने कहा कि एक आपसे पंडित जी है उनके पास जाओ, और उनके पास जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो जेपी गिलफर्ड जी किसके पास पहुंच जाते हैं? पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं, और पंडित जी उनको एक नारियल देते हैं और उनको बोलते हैं कि बच्चा ये नारियल जो है तुझे आपसे मेरे को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर 4 रास्ते फंटते हो, और एक बार नारियल रख दिया उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसका मतलब इतनी कहानी से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको मैंने कहा कि कभी भी कुछ भी पूछे आपको ये याद होना चाहिए संक्रिया 5 होती, विषय वस्तु 4 होते हैं, उत्पाद 6 होते हैं। अब वो कैसे भी पूछे तो मैंने आपको पहले बताया कि विषय वस्तु, विषय से हम विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद ध्यान रख सकते हैं। और विषय वस्तु की शुरुआत कहाँ से होगी? तो मैंने कहा 4 रास्ते फटते हैं, यानी 4 और एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो एक तो आप इस वाली ट्रिक से ये पता कर सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं कि विषय वस्तु 4, तो 4 कौन से हैं? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है इसी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। बोलो गिलफर्ड जी ने वो नारियल ऐसी जगह रखा जहाँ पर 4 रास्ते फंट रहे थे, और आपसे मैं थोड़े ही दिनों के अंदर गिलफर्ड जी को अब आशा होने लग गई कि कब तो मेरी क्या हो जाएगी सगाई, और वास्तव में उनकी सगाई हो गई। क्लियर? ओके। अब आपसे मेरे को उनके लिए क्या विषय बन गया कि अब मुझे कैसे करके मेरा सावा निकल जाए, जिसको आपसे लगन कहते हैं, वो डेट फिक्स हो जाए तो मैं आगे की तैयारी चालू करूं। तो इसका मतलब हुआ जब गिलफर्ड जी की बोलो आपसे सगाई हो गई तो उनके लिए विषय वस्तु क्या बना? तो यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी आशा सावे की। क्या लिखी? बोलो आशा सावे की। ठीक है, ट्रिक को समझना। बोलो आशा सावे की के अंदर पहला एस है, बोलो 4 विषय वस्तु बताने जा रहा हूं। पहला है आकृतिक। क्या है? बोलो आकृतिक। दूसरा है शाब्दिक। क्या है? बोलो शाब्दिक। ठीक है, मैंने कहा दूसरा है शाब्दिक। तीसरा है सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक। क्या बताने जा रहा हूं? बोलो मैंने कहा तीसरा है सांकेतिक, और मैंने कहा वे से क्या है? बोलो व्यवहारिक। ठीक है, ये 4 मैंने क्या बताई है विषय वस्तु। आई होप आपको चारों नाम याद रहेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं संक्रिया की। क्लियर? अब आपसे मैं कहूँ सपोजेड आशा सावे की, सावा भी फिक्स हो गया। अब उनके बोलो जो हमारे गिलफर्ड जी हैं उनके दिमाग में मस्त इस विषय वस्तु को लेकर कोई संक्रिया चालू हो गई कि यार अब मुझे सीडी वीडियो बोलो आप शूट वाले को करना है, लेकिन उन्होंने कहा यार अब उम्र तो निकल गई है इसलिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, तो ताकि थोड़े पैसे बाद में संभाल के रखेंगे, काम आएगा। तो इसका मतलब इन्होंने कहा यार जो भी सीडी वाले को करना है वो थोड़ा सही रेट में ही करना है। तो अब उनकी मस्तिष्क में संक्रिया चालू हो गई, क्योंकि विषय वस्तु तो आशा सावे की थी, सावा फिक्स हो गया। अब उनके क्या चल रहा है दिमाग में? बोलो सही सही सीडी मूल्य। क्या ट्रिक लिखी मैंने? बोलो सही सही सीडी मूल्य। समझना, बोलो सही सही सीडी मूल्य में पहला है संज्ञान। ठीक है, दूसरा है स्मृति। तो 2 तो ये हो गई। बोलो फिर मैंने कहा सी और डी। ध्यान से समझना, सी का मतलब क्या है? अभिसारी चिंतन। क्लियर? अभिसारी चिंतन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? बोलो कन्वर्जेंट थिंकिंग। उसके बाद डी का मतलब क्या है? बोलो आप अब सारी चिंतन, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहां पर मैंने इंग्लिश वाले एक वर्ड को वो लिखा है, बोलो सी और डी। और उसके बाद मूल्य से क्या हो जाएगा? बोलो मैंने कहा मूल्यांकन। ठीक है, तो आई होप आपको 5 मैंने बोलो संक्रियाएं भी बता दी। और उसके बाद वो दिन आ गया
जिस दिन उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि उत्पाद का मतलब ही क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु के लिए मस्तिष्क में जो क्रिया होती है उसका परिणाम क्या होता है, उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आज वो दिन आ गया जब गिलफोर्ड जी की रियल में शादी है। तो आपसे मेरे को शादी, उन्होंने कहा यार मैं तो डेस्टिनेशन मैरिज करूंगा, और उदयपुर में उन्होंने शादी फिक्स करी। क्लियर। तो आपसे मैं करूं फिर उनका उत्पाद उस शादी वाले दिन क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कौन कौन सा मेहमान कहाँ से आएगा, कौन आपसे कार से आएगा, कौन ट्रेन से आएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर उदयपुर मैंने कहा कार से या मैंने कहा ट्रेन से, ठीक है, आएंगे। बोलो कौन, गेस्ट की बात वो सोच रहा है। क्लियर। तो उत्पाद के अंदर पहला यू से क्या हो गया, यूनिट। मेरी बात को समझना दोस्तों, इसको बोलते इकाई। दूसरा मैंने कहा सी का मतलब हो गया क्लास, क्लास का मतलब वर्ग। फिर मैंने कहा आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध, ठीक है, संबंध। उसके बाद मैंने कहा बोलो से हो गया सिस्टम, सिस्टम का मतलब तंत्र। क्लियर। उसके बाद ट्रेन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब रूपांतरण, बोलो रूपांतरण। और उसके बाद आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझना मेरी बात को। उसके बाद यहाँ पर नंबर आएंगे, यानी इम्प्लीकेशन, ठीक है। इम्प्लीकेशन मतलब ये होता है आशय, ठीक है, या बोलो आपसे मैं कहूँ निहितार्थ, ठीक है, प्रणाली। इसका मतलब होता है कि बोलो वर्तमान की चीज़ का भविष्य में उपयोग, उसको इम्प्लीकेशन कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये और अंदर की बातें भी बता दी जो जनरल स्टूडेंट को याद नहीं रहती है। आपसे मैंने कहा सबसे पहले तो आपको 120, 150, 180 कब टिक करना, वो फंडा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मूल रूप से 120 की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, उत्पाद विषय वस्तु, संक्रिया। बोलो कब आपको क्या टिक करना, क्रम से पूछे जाए तो वो मैंने ट्रिक बता दी आपको। चालू 4 से करना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और पहला 4 मतलब विषय से विषय वस्तु, फिर संक्रिया, और फिर बचा हुआ उत्पाद ही आएगा। फिर मैंने कहा विषय वस्तु की कैसे 4 नाम याद करेंगे, तो ट्रिक बताई आशा सावे की, आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। फिर संक्रिया में बताया सही सही सीढ़ी मूल्य, संज्ञान और आपसे को स्मृति। सी का मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। डी का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। और मैंने कहा उत्पाद में मैंने बताया उदयपुर कार से या ट्रेन से आएंगे। यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। आई होप आपको गिलफोर्ड का सिद्धांत समझ में आया होगा। दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैटर वही, चीज़ें वही किताबों में जो लिखी होती है, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि बोलो जब तक कुछ और डिफरेंट तरीके नहीं होंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ जो टॉप करते हैं, बोलो आपसे में वो वही चीज़ें पढ़ते हैं, बस उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। आई होप आपको गिलफोर्ड का सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर आपने इस थ्योरी को अच्छे से सुना है और मेरे लॉजिक को सीखा है तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा, और क्लियरिटी के साथ हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। क्लियर। कैसा लगा ये, बोलो आपसे मेरे को त्रिआयामी सिद्धांत का आपसे मैं करूं जो मैंने बताया, कमेंट्स करके बताएं। और अच्छे से मस्त रहे और पढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।